नमस्ते दोस्तों। कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेला और उसके परिवार की एक बहुत ही प्यारी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। हम यहाँ एनसीईआरटी कक्षा 3 ईवीएस के चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स को हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर समझाया गया है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो जल्दी से हमारे चैनल कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक आसानी से पहुंच जाएं। धन्यवाद। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी पर बात करने वाले हैं। हमारी स्रोत सामग्री कक्षा 3 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 9 से ली गई है, जो बेला और उसके परिवार की कहानी हमारे सामने रखती है। इसके जरिए हम ये समझेंगे कि दी आर्किटेक्चर ऑफ अ हैप्पी होम, यानी एक खुशहाल घर की संरचना आखिर होती कैसे है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि एक साधारण सी इमारत सच में खुशहाल घर कैसे बन जाती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि एक घर आखिर हैप्पी होम कैसे बनता है। क्या सिर्फ खूबसूरत दीवारों से, या इसके पीछे कुछ और ही बात है? ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए मिलकर इसका जवाब खोजते हैं। इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट या कह लें असली जादू है, वो है एक दूसरे की मदद करना। जी हाँ, एक खुशहाल घर की पूरी नींव घर के सभी सदस्यों के टीम वर्क और आपसी सहयोग पर टिकी होती है। जब सब मिलकर काम करते हैं ना, तभी एक मकान सच मायने में हैप्पी होम बन पाता है। आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं एल्डर्स एंड पेरेंट्स शेयरिंग द लोड से। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि घर के बड़े बुजुर्ग और माता पिता किस तरह घर की जिम्मेदारियों को बांटकर रोजमर्रा के कामों को कुशलता से संभालते हैं। अब जैसे बेला की दादी जी की सुबह की दिनचर्या ही ले लीजिए। बेला के बाल काफी लंबे हैं, तो स्कूल जाने से पहले उसकी प्यारी दादी रोज बड़े प्यार से उसके बालों में तेल लगाकर उसकी ब्रेड्स यानी चोटियां गूंथती हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये तो प्यार और अपनापन जताने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और हाँ, यहाँ एक बड़ा ही प्यारा सा शब्द आता है, हमिंग। इसका मतलब है होठ बंद करके धीरे धीरे कोई धुन गुनगुनाना। चोटी बनाते समय दादी जी अक्सर ऐसे ही गुनगुनाती रहती हैं। इससे होता क्या है कि सुबह सुबह पूरे घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। और इसी बहाने बेला अपनी दादी से ढेरों नए गाने भी सीख जाती है। अगर बात करें मम्मी पापा की, तो वो भी घर के सारे कामों को बढ़िया तरीके से बांट कर करते हैं। जैसे कुकिंग यानी खाना बनाना, क्लीनिंग या साफ सफाई, और बाजार से ग्रोसरीज यानी राशन लाना। ये सब वो साथ मिलकर संभालते हैं। एकदम परफेक्ट टीम वर्क का उदाहरण। और दादाजी को कैसे भूल सकते हैं, उनका एक बड़ा ही खास शौक है गार्डनिंग यानी बागवानी। वो अपने इस शौक से घर के माहौल को एकदम हरा भरा और ताज़ा बना के रखते हैं। घर को सुंदर बनाने में उनका ये योगदान बहुत अहम है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घर के बच्चों की, क्योंकि घर के कामों में बच्चे भी सिर्फ दर्शक नहीं होते, वो भी चिल्ड्रन लेंडिंग अ हैंड यानी अपनी तरफ से पूरा योगदान देते हैं। जैसे बेला का भाई बंकू, वो रसोई में चॉपिंग यानी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। और सिर्फ यही नहीं, वो घर की साफ सफाई में भी हाथ बटाता है। इससे पता चलता है कि बच्चे भी कितनी बखूबी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। और ये जो आपसी सहयोग है ना, ये घर की चारदीवारी के बाहर भी दिखता है। एक तरफ दादाजी गार्डनिंग कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ बेला उनकी मदद करने पहुंच जाती है। दादा और पोती का ये साथ मिलकर काम करना दिखाता है कि घर के बाहर के कामों में भी साझेदारी कितनी मायने रखती है। अब इस कहानी का दायरा थोड़ा और बढ़ता है और इसमें शामिल होते हैं हमारे पड़ोसी, नेबर्स एज एक्सटेंडेड फैमिली। यानी एक खुशहाल घर सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं होता, हमारे दोस्त और पड़ोसी भी उसी विस्तृत परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ बेला की सहेली मुन्नी और उसकी माँ कुसु मौसी की बात की गई है। कुसु मौसी इतनी बढ़िया कुक हैं कि त्योहारों पर वो बेला के परिवार के लिए एकदम स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हैं, और मुन्नी बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाती है। मतलब पड़ोसी हमारे खास मौकों की रौनक को और भी बढ़ा देते हैं। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, वो है मुन्नी का इको फ्रेंडली तरीका। रंगोली बनाने के लिए वो बाजार के कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। इसके बजाय वो सूखे फूलों और पत्तियों का इस्तेमाल करती है।
प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए त्योहार मनाने का ये कितना बेहतरीन और टिकाऊ तरीका है ना? आइए अब एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करते हैं, प्रोवाइडिंग स्पेशल केयर या विशेष देखभाल। सहानुभूति का असली अर्थ आखिर क्या है? एक परिवार की असली पहचान तो इसी से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर सदस्यों का कितना ख्याल रखता है। अब सवाल ये है कि घर में एक्स्ट्रा हेल्प या अतिरिक्त मदद की जरूरत आखिर किसे होती है? जाहिर सी बात है, हमारे बुजुर्गों को, बीमार सदस्यों को और छोटे बच्चों को। इन्हें हमारे समय और एक खास समर्पित ध्यान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। बच्चे इनकी मदद कैसे कर सकते हैं? इसके कुछ बहुत ही व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। पहला कदम, उन्हें बिल्कुल समय पर मेडिसिन यानी दवा लाकर देना। दूसरा, थोड़ा समय निकालकर उनके पास बैठना। और तीसरा, उनके लिए जोर से अखबार पढ़ना। ये छोटे छोटे कदम बुजुर्गों के जीवन में बहुत बड़ी खुशी ला सकते हैं। एक और जरूरी शब्द यहाँ आता है, सेफ, यानी सुरक्षित रहना, किसी भी नुकसान या खतरे से बचे रहना। छोटे बच्चों के साथ खेलना सिर्फ मजे के लिए नहीं होता, बल्कि ये उन्हें सुरक्षित रखने का एक बहुत ही जरूरी काम है। ऐसा करने से छोटे बच्चे सेफ भी रहते हैं और खुशी खुशी खेलते भी रहते हैं। तो ये सब हमें इस पूरी चर्चा के मुख्य संदेश तक ले आता है। स्मॉल एक्ट्स बिल्ड लव। रोजमर्रा के ये काम कोई बोझ या महज जिम्मेदारियां नहीं है। ये तो असल में एक दूसरे के प्रति स्नेह, आदर और प्यार जताने के बड़े ही प्यारे तरीके हैं। अब जब हमने हैप्पी होम के इस खूबसूरत अध्याय को समझ लिया है, तो आगे क्या? अगली चर्चा में हम इसी ईवीएस पुस्तक के अगले चैप्टर गोइंग टू द मेला पर बात करेंगे। हमारी ये सीखने की यात्रा ऐसी ही मजेदार तरीके से आगे भी चलती रहेगी। अंत में एक सवाल जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। घर पर मदद करने के लिए आज कौन सा काम किया जा सकता है? क्या घर की डस्टिंग कर सकते हैं या फिर पौधों को पानी दिया जा सकता है? आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसे अभी से अपने जीवन में लागू करने का ये एक शानदार मौका है। तो इस पर जरूर सोचिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।